हेलो दोस्तों, आज हम अपने अलजेब्रा के जो क्वेश्चन पढ़ चुके थे उसके बाद जो क्वेश्चन बचे हुए उसको सॉल्व किया जाएगा। और आज का जो कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट पे बेसिस पे हम प्रश्न पढ़ेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। तो आइए हम देखते हैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक। इसका दूसरा नाम है श्रीधाराचार्य सूत्र। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अथवा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए। हम अब जानते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रमाण क्या है। तो प्रूफ में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, हमने इस प्लस को इधर किया माइनस सी आया तो हो गया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर माइनस सी। हमने सब में इस इक्वेशन में a से डिवाइड कर दिया। अगर a से डिवाइड करेंगे तो ये a कट जाएगा, x स्क्वायर प्लस इसमें a से डिवाइड करेंगे तो b बाई ए इंटू एक्स बराबर माइनस सी बाई ए। अब बात आया कि जो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है वो इस फॉर्म में होता है। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए मुझे इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में सेट करना पड़ेगा। अगर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में सेट करना पड़ेगा तो ये ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, ये a स्क्वायर की जगह पर है और यहाँ b बाई ए ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हमने क्या किया कि इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि पुनः अगर 2 से 2 काट देंगे तो ये फॉर्म जो यहाँ आ रहा था एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए के फॉर्म में आ जाएंगे। ये 2 से 2 कट जाएंगे तुम, ठीक। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 1/2 से डिवाइड 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो अब कर रहे हैं कि ये a स्क्वायर हो गया और ये ab के फॉर्म में 2ab, तो मुझे b स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पर जो टर्म है b बाई 2a इसी का स्क्वायर जोड़ देंगे, उतना ही घटा देंगे। जितना हमने जोड़ा है उतना ही घटाएंगे, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर के जगह पर x स्क्वायर है, 2ab के जगह पर 2 इंटू 1/2 इंटू b बाई ए एक्स प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर है। तो x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर और ये माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर इस साइड में चला जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, माइनस c बाई a प्लस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर गया तो रूट हुआ, रूट से जो भी मान निकलते वो प्लस और माइनस में होते हैं। तो हमने प्लस और माइनस लगाया, रूट अंडर सॉल्व किया तो 4 रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a आया। यहां से प्लस है उस साइड में जाएगा तो माइनस में, माइनस b बाई 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहां से x का मान आ गया और ये प्लस माइनस ये दर्शा रहा है कि एक बार प्लस सिंबल को लेंगे और दूसरी बार नेगेटिव सिंबल को लेंगे। मतलब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं उसके जो रूट्स होते हैं वो 2 होते हैं। सपोज हमने पहला रूट्स को अल्फा माना तो माइनस b बाई 2a, सपोज यहाँ लिखते हैं माइनस b बाई 2a। एक बार प्लस लेंगे, यहाँ प्लस लिया हमने, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a जो अल्फा माना। सपोज किया हमने कि दूसरा रूट्स जो है मेरा वो बीटा है, तो एक बार प्लस फॉर्म में ले चुके हैं तो दूसरा नेगेटिव फॉर्म में लेंगे, ये होगा। जब भी कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो उसके 2 सॉल्यूशंस होते हैं, तो उस एक अल्फा होता है एक बीटा का मान निकलता है और उसके 2 सॉल्व भी होते हैं, तो इक्वेशन के वैल्यू भी आते हैं। यहां देखते हैं कि अगर इसका 2 रूट्स है अल्फा बीटा है तो समझते हैं कि इसका सम क्या होगा, योग क्या होगा, 2 मूलकों का योग। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस b बाई ए होगा। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा और बीटा को जोड़ रहे हैं। यदि अल्फा और बीटा को हम जोड़ते हैं तो देखते हैं कि इसका बेस समान है। यदि बेस समान है, जस्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं 2/3 4/3।
अगर बेस समान है, यहाँ प्लस चिन्ह है, तो नॉमिनेटर को जोड़ देते हैं। अगर यहाँ माइनस चिन्ह रहता तो इसको घटा लेते हैं। इन द सेम वे इसका भी बेस समान है और हम इसको जोड़ रहे हैं, सम ऑफ रूट्स निकाल रहे हैं। तो ये प्लस और माइनस, जितना प्लस उतना माइनस, समाप्त। यहाँ बचा माइनस बी और यहाँ बचा माइनस बी, माइनस 2b, और इसके डिनोमिनेटर में बचा 2a, तो 2 से 2 कट गया, बचा माइनस बी बाई ए, जो कि यहाँ पे है। दूसरा है अल्फा बीटा, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल क्या है, तो c बाई ए होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर जस्ट एग्जांपल के लिए इसको a मानता हूं और इसको b, तो यहाँ a प्लस b है, ठीक। अगर इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह है, और दोनों को गुणा करते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, दोनों को गुणा कर रहे हैं। तो अल्फा गुने बीटा, अल्फा बीटा, a प्लस b इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा। तो a के जगह पर माइनस b है, माइनस b का स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, पुनः बी स्क्वायर, b के जगह पर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये अंडर रूट हटकर 1/2 हो जाएंगे, कट जाएंगे, मतलब डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन शर्त है इसके पहले माइनस होगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, डिनोमिनेटर में सब क्या है, अब मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर का इसका, तो 2 गुने 2 4, a गुने a 4a स्क्वायर, 2a इंटू 2a। अब देख रहे हैं कि ये प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस माइनस प्लस 4ac, 4ac बाई 4a स्क्वायर, 4a से a कट गया, a बच गया c बाई a। यहां से पता चला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, एक अल्फा एक बीटा, सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई a होते हैं, और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स c बाई a के बराबर होते हैं। आगे हम देखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और x स्क्वायर प्लस b बाई a x प्लस c बाई a बराबर 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक्स है। हमने क्या किया, x स्क्वायर को x स्क्वायर, और यहाँ पे है b बाई a, इस b बाई a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस माइनस b बाई a इंटू एक्स। क्यों मैं इस फॉर्म में रख रहा हूँ, क्योंकि माइनस b बाई a का मान यहाँ पे है, माइनस b बाई a का मान होता है अल्फा प्लस बीटा, इस अल्फा प्लस बीटा को हम इस फॉर्म में रखेंगे, मतलब b के मतलब हमने b बाई a की जगह पे अल्फा प्लस बीटा को रख दिया, और माइनस है तो माइनस, और c बाई a का मान जो होता है वो अल्फा बीटा होता है। और यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का न्यू फॉर्म आ गया। पुनः इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा आएगा, इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं, अल्फा और बीटा। अगर इसका एक रूट्स अल्फा है दूसरा रूट्स बीटा है, तो इसका जो फैक्टर होंगे वो x माइनस अल्फा होंगे, x माइनस बीटा होंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि x माइनस अल्फा पहला रूट्स, x माइनस बीटा दूसरा रूट्स, हम दोनों को जोड़ रहे हैं, तो x प्लस एक्स 2x माइनस कॉमन है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स, जो माइनस b बाई a के बराबर होता है। तो अगर यहाँ माइनस b बाई a रखते हैं तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा 2x प्लस b बाई a। आगे देखते हैं मेरा नेक्स्ट कंसेप्ट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 if roots are reciprocal, if roots are reciprocals अगर रूट्स रेसिप्रोकल्स हो तो a बराबर c होता है। जैसे ये ax स्क्वायर है प्लस bx प्लस c
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट इसका रेसिप्रोकल उल्टा 1 बाई अल्फा। अगर एक बीटा है तो दूसरा 1 बाई बीटा। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा अथवा बीटा इंटू 1 बाई बीटा तो प्रोडक्ट 1 है। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सी के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट एक हो तो ए बराबर सी होते हैं। आगे कह रहा इफ रूट्स आर इक्वल बट ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड। कह रहा कि अगर रूट समान हो और उसका मान जो चिन्ह है माइनस में हो, मतलब प्लस तो माइनस माइनस तो प्लस, ऑपोजिट हो एक का, तो बी का मान हमेशा शून्य होता है। जैसे एक रूट अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा, एक रूट बीटा है दूसरा माइनस बीटा। अब इसको रखते हैं यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ते हैं, अल्फा माइनस अल्फा बराबर 0, बीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा माइनस अल्फा बराबर 0, बीटा माइनस बीटा बराबर 0। तो ये क्या कर रहे हैं हम? तो हम शून्यकों का योग कर रहे हैं। अगर हम शून्यकों का योग कर रहे हैं, सम ऑफ रूट्स कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो ये तब होगा जब इनका सम 0 होगा। अब हम एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, अगर इसका सम ऑफ रूट्स निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस इसका प्रोडक्ट 0 बी बाई ए 0 बाई 1 0। ठीक, तो यहां से कंक्लूजन निकला कि अगर रूट्स इक्वल हो और मैग्नीट्यूड में ऑपोजिट हो तो ये तभी पॉसिबल है जब b का मान 0 हो। आगे हम लोग देखते हैं। If one roots is m plus root k, then its conjugate roots is m minus root k। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर एक रूट m प्लस रूट के हो तो दूसरा जो रूट्स होंगे उसका m माइनस रूट के होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट x माइनस रूट 3 है तो इसका जो कंजुगेट रूट होगा, कंजुगेट संयुग्मी x प्लस रूट 3 होंगे। अगला कंसेप्ट हम लोग अपना समझते हैं, नेचर्स ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और x का मान हमने निकाला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। हमने लेट कर लिया कि रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी बराबर डिस्क्रिमिनेंट विविक्त का। तो इस फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर डी बटा 2a। मुझे जानना है नेचर ऑफ रूट्स क्या क्या होंगे। तो पहला कंडीशन कह रहा है कि d इज लेस देन 0। d इज लेस देन 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो जो रूट्स होते हैं इर्रेशनल होते हैं,
रेशनल होते हैं, अनइक्वल होते हैं और वो कंजुगेट होते हैं। इरेशनल होते हैं, अनइक्वल होते हैं, कंजुगेट होते हैं और ये सारे रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए 4x² माइनस 9x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। एक एग्जांपल के तौर पे इस क्वेश्चन को समझते हैं। d इज लेस देन है कि नहीं, तो d मतलब b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। b की जगह पे मैं 9 रखता हूं, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 इंटू a 4 b 15 इज इक्वल टू 0 लेस देन 0। 81 4 चौके 16, 16 गुने 15 240, 81 माइनस 240 इज लेस देन 0। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए तो वो पहला जो रूट्स होगा वो इरेशनल नंबर होगा, वो अनइक्वल होगा, कंजुगेट होगा और वो रियल नंबर होगा। रियल नंबर मतलब रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है। ठीक, दूसरा मेरा कंसेप्ट है इफ रूट्स आर इक्वल, इफ d बराबर 0 दैट मीन्स b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 4ac। अगर किसी क्वाड्रेटिक का d का मान 0 हो जाए तब क्या होगा, तो रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, रूट्स जो होंगे इक्वल होंगे, रेशनल होंगे और वो माइनस b बाई 2a के बराबर होंगे। थर्ड, d इज ग्रेटर देन 0। d is greater than 0 means b² minus 4ac is greater than 0। ठीक, इसके दो कंडीशन बनते हैं। अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो हो सकता है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो। वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो d का जो मान होगा जस्ट एग्जांपल 64, 81, 100 होगा, क्योंकि d का मान 64 आएगा तो आप यहाँ पे रख सकते थे फॉर्मूले में x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2 है। तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो 64, यहाँ रखेंगे तो 8 निकल जाएगा, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका मतलब होगा रूट्स जो होंगे वो रेशनल नंबर होंगे, p बाई q के रूप में होंगे, अनइक्वल होंगे। अनइक्वल इसलिए होंगे क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर, एक बार प्लस लेंगे तो प्लस में दूसरा मान आएगा इन, और माइनस चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ से दूसरा मान आएगा। अगर वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 83, 85 आ जाते हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जो रूट्स होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे, रूट्स जो होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे और वो अनइक्वल होंगे, वो अनइक्वल होंगे। तो ये था हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का फैक्ट्स। अब इस फैक्ट्स के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पीरियड लेवल से जेनिथ लेवल तक।
आज का मेरा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पढ़ा गया था उसके अगले नंबर से क्वेश्चन, और क्वेश्चन का नंबर है 40। कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है lx स्क्वायर प्लस nx प्लस n बराबर 0, और इसका जो रूट्स है अल्फा और बीटा p अनुपात q में दिया है। तो पूछ रहा है कि रूट अंडर p बाई क्यू प्लस q बाई p प्लस n बाई l रूट अंडर क्या मान क्या होगा। अगर ये इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, माइनस यहाँ b के जगह पर n है और a की जगह पर l है, तो माइनस n बाई एल। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट निकालते हैं, c बाई ए होता है, तो c कांस्टेंट टर्म होता है, ये n है और ये l है, n बाई एल है, यहां से हमने लिख दिया। तो पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। रूट अंडर p बाई क्यू, अगर p को मैं अल्फा माना हो तो अल्फा लिखता हूं यहाँ पे, और इसको बीटा, q के जगह पर ये बीटा, इसको सॉल्व करते हैं, q को बीटा फिर ये अल्फा, और ये जो मेरा हो जाएगा n बाई एल, n बाई एल का है अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा बीटा लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम जो होगा रूट अंडर अल्फा बीटा, और बीटा से बीटा कट जाएंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा, और ये कट जाएंगे आपके एलसीएम में, रूट अल्फा इंटू बीटा, रूट अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान देखते हैं ध्यान से, तो माइनस n बाई एल है, और अल्फा बीटा का जो मान है n बाई एल है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कांस्टेंट जो न्यूमरेटर होगा आसानी से मल्टी सब्सट्रैक्शन या ऐड कर सकते हैं। जस्ट ये 4/5 है, अगर ये 3/5 है, अगर यहाँ प्लस चिन्ह है डिनोमिनेटर समान है तो डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, अगर यहाँ माइनस चिन्ह रहता तो डायरेक्ट घटा लेते हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर समान है। अब हम यहाँ पे रखेंगे नहीं क्योंकि यही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये तो डिनोमिनेटर समान है, अगर डिनोमिनेटर समान है तो नोमिनेटर को जोड़ने पर होगा तो जोड़ेंगे, घटाने पे होगा तो घटाएंगे। आप देख रहे हैं कि ये दोनों नोमिनेटर जो है ये समान है, सेम है, पर ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड में है। इसका मैग्नीट्यूड समान है और सिंबल ऑपोजिट है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मान होगा 0 होगा, और ये मेरा चौथा ऑप्शन जो था वो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हम अपना देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरा 41 नंबर क्वेश्चन आज का। यदि x का मान 11 है तो x के पावर 5
कह रहा है कि यदि x बराबर 11 दिया हो तो इस दिए हुए एक्सप्रेशन का जो व्यंजक है उसका मान क्या होगा। जरा ध्यान से देखते हैं कि इस x का यूनिट डिजिट तो 1 है। अगर यूनिट डिजिट 1 है तो आप पावर 1 का स्क्वायर कीजिए, चाहे इतना का स्क्वायर कीजिए, चाहे इतना का, चाहे डॉट डॉट कुछ भी का कीजिए, इसका यूनिट डिजिट हमेशा एक आएगा। मतलब इसका यूनिट डिजिट 1, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट 1। और देख रहे हैं कि सब में अपोजिट साइन है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो ये तो कट जाएंगे। यहां से पता चला कि जो भी आंसर आएगा उस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट शून्य होगा। तो यूनिट डिजिट दो ही जगह शून्य है, एक 10 में और एक शून्य में, इसलिए ये दोनों आंसर मेरा कभी हो ही नहीं सकते, इसलिए इसको मैं हटाता हूं यहां से। अब क्या करते हैं कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके से 50% मुझे एक्यूरेसी हो गई, अपने आप में कॉन्फिडेंट हो गया कि हम क्वेश्चन को 50% सॉल्व कर सकते हैं, वो भी एक्यूरेसी मेरा है। अब 50% पे हम काम करते हैं। हमने सबको 12 को 11 प्लस 1 में तोड़ दिया, क्योंकि x का मान 11 दिया हुआ और 11 11 आ जाएगा तो हम कॉमन निकाल लेंगे। अब देखते हैं 11 बेस समान है, पावर 1 4 5, यहाँ प्लस है और यहाँ से माइनस में आएंगे, तो ये +5 से ये वाले इसके मल्टीप्लाई से समाप्त हो जाएंगे। 11 के पावर 1 है, बेस समान है, इसको 11 के पावर 11, x के पावर 11, तो यहाँ अगर बेस समान है तो पावर 3 1 4 होगा, और यहाँ जो मान आएगा प्लस इंटू प्लस, यहाँ माइनस, तो अल्टरनेट कट गया। यहाँ से एक कंक्लूजन निकला, ये वाला पार्ट समाप्त हो गया मेरा, तो इससे भी तो ये कटेगा और ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा, तो 11 गुने 1 11 -1 इज इक्वल टू 10 आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को हम अपने देखते हैं। 42, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 5x एक प्रश्न दिया है कि ये पार्ट आपस में बराबर है, तो पूछ रहा है कि x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो हमने लेट कर लिया कि ये k के बराबर है, इसको सॉल्व करते हैं। इस बार इसको बराबर करेंगे, एक बार इसको बराबर करेंगे, इसको पुनः 3 इक्वेशन मिलेंगे, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y का मान निकलेगा, x और y का मान यहाँ रख देंगे, ये क्वेश्चन का मेरा आंसर सॉल्व हो जाएंगे। ये मल्टीप्लाई होता है 5x - 7y + 15 इज इक्वल टू k, ये 8 गुने के 8 के, 3x - 2y + 1 ये 9 के, पुनः 11x - 6y + 10 बराबर इतना। अगर देख रहे हैं कि इन दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ रहा हूं, तो k + 8 के 9 के और 9 के, इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों को जोड़, पहले इसको हमने जोड़ लिया और जोड़ने के बाद जो मान आएगा पुनः इसमें से हम घटा लेंगे, तो ये जोड़ने पे मेरा आएगा 8x - 9y + 16 इज इक्वल टू 9 के। अगर इस इक्वेशन को मैं घटा लेता हूं
तो ये वाले पार्ट कट जाएंगे ये पार्ट मेरा कट जाएंगे। तो 8 और 11 -3x, ये -3y, और ये मेरा होगा +6 इज इक्वल टू 0। ये सारे उधर चले जाएंगे तो हमारा x + y का मान जो आएगा वो 2 के बराबर है। इस क्वेश्चन सॉल्व आंसर 2 है। सारे क्वेश्चन आसान है और हर क्वेश्चन को सिंपल वे से समझ के हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 2x - 3y + 1 / 2 is equal to x + 4y + 8 is equal to 3 is equal to 4x - 7y + 2 = 5। सेम क्वेश्चन है। कह रहा कि x + 2y का मान क्या होगा। ऑप्शन 3, 2, -2, 7 दिया। अब जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे तो हमको सॉल्व करना पड़ा, और ये तीनों आपस में बराबर हैं तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, लेट कर लिया कि ये k के बराबर है। आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि ये इसको बराबर करेंगे तो ज्यादा कैलकुलेशन टफ हो जाएंगे, ये इसको बराबर करेंगे तो x² xy तरह तरह के रिलेशन आने लगेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, जब ये आपस में बराबर है तो इसको हमने लेट कर लिया k है और आपस में सॉल्व करते हैं। अब इसको एक बार इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इसको, एक बार इसके बराबर करेंगे। दो के ये हो जाएगा 3 के x + सेम क्वेश्चन है। इन दोनों को हम आपस में जोड़ते हैं और इसको घटाते तो 5k कट जाएंगे, इसको हटाते हैं तो 2x और x 3x जोड़ने पर इसको क्या करते हैं +y 8 1 9, ये हो जाएगा 5k। अब क्या करते हैं, मैं इस इक्वेशन को घटा लेता हूँ। तो घटाएंगे तो -x, ये प्लस, ये माइनस, ये रिलेशन ये कट जाएंगे, ये -x और ये आपके हो जाएंगे 8 y -7 इज इक्वल टू 0। एक मिनट हम प्रश्न को देख लेते हैं। सॉरी, ये 13y है, 13y है, तो ये 13, ये 4, आपका 9 आते हैं यहाँ पे माइनस में। अब आते हैं यहाँ पे ये माइनस में इतना। अब सब माइनस है तो माइनस को कैंसिल कर देते हैं, तो x + 9 में 7 गया 2, x ये माइनस माइनस कैंसिल प्लस, तो x + 2y का मान 7 आएगा, और जो कि ऑप्शन यहाँ पे 7 है। हालांकि आंसर जब 7 आ रहा था तो प्लस माइनस चेक करने की जरूरत नहीं थी। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं ऑप्शन को रखकर सारे क्वेश्चन को सैटिस्फाइड करूंगा। अगर सारे ऑप्शन मेरे सैटिस्फाइड हो जाते हैं तो आंसर वही होगा, अन्यथा हमें दिए हुए कंडीशन के आधार पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, पहला तरीका मेरा है कि ये मान टी का मान पूछ रहा है, प्रश्न में टी का ही मान दिया है, टी के मान को रख के चेक कर लेते हैं। तो बन जाएगा x का मान 1/3 आप रखिए, तो सॉरी टी के जगह पर तो 2 1/3 2/3, x के जगह पर 2/3 रखेंगे। अब हम अगर x बराबर y है तो y का मान भी क्या हो जाएगा 2/3, ठीक। और 2t है 2, और t का मान कितना प्रश्न में दिया है 1/3 -1
1/3। तो कैलकुलेशन करते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा, और माइनस कभी प्लस के बराबर नहीं होता, इसलिए ऑप्शन मेरा नहीं सही होगा। इसलिए इसको यहां से हम हटाते हैं तरीके को। अब दूसरा ऑप्शन टी का मान रखते हैं -4, तो होगा 2 × -1/4 इज इक्वल टू -1/2। x y के बराबर है तो इसका भी मान -1/2 2, और t का मान जो दिया है -1/4 रखते हैं, -1/4 का क्यूब। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। -1 बट्टा, सॉरी ये टी ही था पहले, तो ये 4 हो जाएगा, बट्टा 3 रखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये -1/2 इज इक्वल टू -1 बट्टा 3। तो इसको सॉल्व करते हैं तो -3 बट्टा 2 -3, ये 3 से कट गया, -1/2 सेटिस्फाइड कर गया, मतलब ये आंसर मेरा सही था। तो मैंने पहला तरीका जो स्टेप फॉलो किया, मैंने t का मान ऑलरेडी दिया हुआ था, t की जगह पे रख के x और y में रिलेशन दिखा दिया, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गए, तो मेरा आंसर सही था। एक तरीका। दूसरा तरीका, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, x इज इक्वल टू 2t दिया हुआ है, y इक्वल टू 2t - 1/3 दिया हुआ है, x y के बराबर है, तो ये मेरा y के भी बराबर हो जाएगा। ठीक, और y बराबर है तो यहां से लिखते हैं 2t - 1/3 है। ठीक, तो y बराबर x बराबर 2t, और y इतना के बराबर है, और y 2t के बराबर है, इसको जगह पर भी हम 2t रख लेते हैं। ठीक, ये आएगा तो आपका हो जाएगा 6t, 6t में से 4 गया, 2t, 4t बराबर -1, तो t का बराबर -1/4। आप यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, t का मान -1/4 होगा। आप इस वजह से सॉल्व कर सकते हैं, 1-2 लाइन पढ़ा के।